नमस्कार दोस्तों, अष्टम क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज कर रही थी। लोकगीत अपनी चल रहे थे। लोकगीत में अपने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका था। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आई हो तो इससे पहले इसके दो वीडियो पहले देख लीजिएगा। वो पूरी कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें लगभग 40 शॉर्ट ट्रिक की एक मैंने एक कहानी के तौर पर बताया था, जिसमें अपन को राजस्थान के जो लोकगीत है वो कंप्लीट उसमें आ जाएंगे। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हो तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। यदि आप चाहते हो ये थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा तो मेरे अंदाज से ये कंप्लीट हो जाएगा, वरना इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लगभग 40 है। अभी अपनी 6 चल रही है, तो लगभग अब 34 शॉर्ट ट्रिक बाकी है। तो लगभग एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अपन इसके भी लगभग एक या दो वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो लोग अच्छी तरह देखते हो। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइब है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाला है जो भी नए हम मोटिवेट होए, हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखो दोस्तों, अपना जो छट्टा है सुअटिया। सुअटिया अपन आम भाषा में इसे अपन तोता बोलते हैं। सुअटिया यानी तोता। तो इसकी देखो, जो विदेश गए पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। देखो, ये केवल एक काल्पनिक है, इतनी दूर तोता नहीं जा सकता, लेकिन जो औरत होती है जो अपने पति की को अपने मन की संतुष्टि के लिए उसे तोते के थ्रू उसके कान में या ऐसे बोल देती है, तोता जा हमारे पति के पास ये संदेश लेके चल जा। तो एक ये पहले के ज़माने में जो संदेश अपन कबूतर से भेजते थे, कबूतर जा जा जा, वही संदेश इसमें सुवटिया लोकगीत में तोते के माध्यम से विदेश गए हुए पति को अपनी उसकी पत्नी भेजती है। ओल्यू अपना सातवा है ओल्यू। ओल्यू एक लोकगीत है। अक्सर मेरे एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था, ओल्यू क्या होता है। लेकिन दोस्तों, मैंने तो किया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्यू ओल्यू को अपन ने अपनी शॉर्ट ट्रिक में ओ से रिलेटेड किया था, है ना। तो ओल्यू ओल्यू यानी किसी की याद में गाए जाने वाला गीत। ये अक्सर बेटी की विदाई में घर की महिला द्वारा गाया जाता है। जब बेटे की विदाई होती है, उसकी डोली उठती है, तो उस टाइम पे जो मेहमान आते हैं, जो महिला होती है, जो बेटी की विदाई होती है, तो महिला जो वधु पक्ष में जो महिलाएं होती है वो उसको विदा करते हुए जाती है। तो ये ओलियो गीत गाती है, जिसके माध्यम से वो संदेश देती है। अब संदेश तो वो गीत अपन सुनेंगे तो मालूम चलेगा, बट ये बाकी ये अपने को केवल ये याद रखना है कि ओलियो कब गाया जाता है। अक्सर सवाल में ये आता है कि ओलियो गीत कब गाया जाता है, तो ये बेटी की विदाई में घर की महिला द्वारा गाया जाता है, या किसी की याद में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कुर्जा। कुर्जा एक पक्षी का प्रकार होता है। एक पक्षी है कुर्जा। विदेश गए पति से कुर्जा के द्वारा मिलने की गुंजाइश करना, यानी एक महिला ये गाना गाती है कि मेरा पति विदेश चल गया, तो वह पक्षी होती है कुर्जा पक्षी, उसे बोलती है कि मेरे पति को जाके वो संदेश दे दे, और उनको बोल कि मैं तुमसे मिलने को बेताब हो रही हूँ, आप जल्दी से आके मुझसे मिलिए। ये संदेश कुर्जा पक्षी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती है वो दी जाती है राजस्थान के लोकगीत के थ्रू। आगे बात करके कागा गीत। कागा एक अपन कौवे को बोलते हैं। कागा पक्षी को उड़ाकर महिला अपने पति के आगमन का शगुन मनाती है, यानी कि कौवा आके बैठ जाता है तो वो महिलाएं उसे उड़ा देती है कि उड़ जा, कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। तो अक्सर वो यही सोचती है कि अपने विदेश गए हुए पति को वो उस पक्षी आगे बैठ जाता है, तो वो उड़ा देती है कि मेरा जो पति विदेश गया हुआ है वो आ जाएगा इसके उड़ाने से। तो ये एक तरह का लोकगीत है। बाकी हमारे जयपुर साइड में या हमारे जो रिलेटिव में वो तो ऐसा नहीं मानते। यदि कौवा आगे छत पे काम काम करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, तो उसे अशगुन मानते हैं, हमारे अपशगुन मानते हैं। बाकी राजस्थान बहुत बड़ा है, कल्चर बहुत बड़ी है, कहाँ पे किसकी क्या मान्यता है, किसकी क्या मान्यता है। बट हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, यदि कौवा आ जाता है वो
कौवा काँव काँव करता है तो ये अपशगुन माना जाता है, तो उसे उड़ा देते हैं। जबकि हमारे जो राजस्थान के बुक्स में तो ऐसे लिखा गया है कि कागा पक्षी को उड़ाकर महिला अपने पति के आगमन का शगुन बनाती है, और अपन को यही याद रखना है। अलग अलग मान्यता नहीं, अपने जो बुक्स में दिया गया है वही याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अपना अगला है पक्षीड़ा। पंक्षीड़ा। पंक्षीड़ा एक गीत है। हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र में अक्सर मेले के अवसर पर यह गाया जाता है। ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है। पक्षीड़ा जो पक्षीड़ा गीत है वो हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र में जो मेले लगते हैं उनमें गाया जाता है, ढोल और मंजीरे के साथ गाया जाता है। और इसमें देखो माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम पे ये गाया गया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो माणिक्यलाल वर्मा ने पंचरा गीत गाया था, पंचरा गीत के माध्यम से वो देशभक्ति फैलाने में कामयाब भी हुए थे। जो अपने माणिक्यलाल वर्मा जी है इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक बुक भी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक एक बुक लिखी थी उन्होंने, जब बिजोलिया किसान आंदोलन हुए थे उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है अपने काजलियो, यानी काजल वाला गीत। जहाँ आंखों में जो महिलाएं काजल लगाती है उस पर भी गीत बन गया है। ये श्रृंगारिक गीत है, यानी श्रृंगार करते हुए का गीत है। होली के अवसर पर दूल्हे की होली के अवसर पे ये गाया जाता है। अक्सर होली के अवसर पर गाया जाता है। और जब किसी की शादी होती है तो हमारे यहाँ पे तो मोछड़ी बोलते हैं। जब मोछड़ी हो जाती है तो उसकी जो भाभी होती है वो दूल्हे के आँख में काजल लगाती है और उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है। बाकी काजल लगाने के टाइम पे बाकी अक्सर ये होली के अवसर पे गाया जाता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भी हमारी भाभी जी ने लगाया था, तो अक्सर ये गाना गाया था। उसके बाद में है दोस्तों कांगशियो। कांगशी ने अपने जो कंगा होता है ना उसे अपन कांगशियो बोलते हैं। राजस्थानी भाषा में कंगे को कांगशियो बोलते हैं। और इस पे भी ये भी एक श्रृंगारिक गीत है और ये कंधे पर प्रचलित लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इन सभी जो लोकगीत है उसकी बाकायदा आपको कोई गाना चाहिए कोई, तो आप बाकायदा यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं राजस्थानी लोकगीत कांगशियो या राजस्थानी लोकगीत काजलियो या राजस्थानी लोकगीत कागाद गीत, ओलू गीत, सुवटिया गीत। तो अक्सर ये पूरे डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं दुपट्टा। दुपट्टा भी एक लोकगीत है। दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाला गीत। जो दूल्हे की सालियाँ होती है यानी दुल्हन की बहनें, वो शादी में ये गीत गाया जाता है दूल्हे की सालियों के द्वारा। उसके आगे पपैया गीत। पपैया गीत के पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य प्रेम का सूचक। यानी जब पपैया गीत गाते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो पति पत्नी है वो सुखी जीवन जी रहे हैं। उनमें किसी प्रकार का नोकझोंक नहीं है, किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है, उनके आचार विचार एकदम सूटेबल है। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य प्रेम का सूचक कौन सा गीत है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा पपैया गीत कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है। तो पपैया गीत तब गाया जाता है जब पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य प्रेम का सूचक है, पति पत्नी सुखी तरीके से रहता है, तो पपैया गीत गाया जाता है। आगे आता है अपना झरोवा। झरोवा लोकगीत है जो अक्सर जैसलमेर में गाया जाता है। पति के विदेश जाने पर वियोग में गाए जाने वाला गीत, यानी पति विदेश चला जाता है उसके बाद में उसकी याद में वियोग में वो अक्सर झरोवा गीत गाया जाता है। अक्सर ये तो अपने बॉलीवुड मूवी में भी होता है कि यदि पति कहीं पे चला जाता है या पति मर जाता है या पति का एक्सीडेंट हो जाता है, विधवा हो जाती है या वो छोड़ के चला जाता है, तलाक दे देता है, तो अक्सर एक सैड सॉन्ग चला जाता है। वही ये राजस्थानी लोकगीत, उसे अपन राजस्थान का सैड सॉन्ग बोल सकते हैं, झरोवा। ठीक है, ये अक्सर जैसलमेर में गाया जाता है। मतलब गाया जा तो सब जाता है लेकिन अक्सर पर्टिकुलर जगह इसके जैसलमेर है। ठीक है, आगे बात करते हैं हिचकी। हिचकी गांव के हिचकी लोकगीत अलवर मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत है। हिचकी माता का मंदिर सनबाद भीलवाड़ा में। यानी ये जो गीत है वो अलवर और मेवात क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और हिचकी माता का मंदिर है। ये अपने क्वेश्चन आ जाए हिचकी माता का मंदिर कहाँ है। देखो एग्जामिनर होता है वो किस भी टाइप से सवाल पूछ सकता है। लोकगीत से ना हो कि वो हिचकी गाना है, मतलब हिचकी जो लोकगीत है उससे रिलेटेड हिचकी माता का मंदिर कहाँ है ये पूछ सकता है। ये सनबाद भीलवाड़ा में।
ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आज मेरे अंदाज से आज का काफ़ी है। हमारे पार्ट थर्ड कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ आपको आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगे हो दोस्तों। वो मैं वही बात बोलता हूँ जो हर बार बोलता हूँ, इस ट्रिक को आप इमेज के थ्रू याद करना, अपने दिमाग में एक एनिमेशन बनाना, एक इमेज बनाना, जिससे कि आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। और कंटिन्यू इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो पक्का आपके दिमाग से कहीं बाहर जाने का नहीं है ये ट्रिक। और अक्सर अक्सर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, उसमें आर्ट एंड कल्चर तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। तो इन चीज़ों को रट लीजिए, क्योंकि यही है, आर्ट एंड कल्चर फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं होता। ये जो फिक्स होता हो गया वो हो ही गया, ये बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, तो लगभग ये फिक्स है। तो इसे आप कंटिन्यू इसे याद करिए, घोल के पी जाइए इसे। तो आप एनिमेशन के थ्रू बनाइए, इस टाइप की आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।